अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा का दौरा किया गया है। कोयटा में बलूचिस्तान में ज़ोब के इलाके में जहाँ पर दहशत गर्दों ने कार्रवाई की और दहशत गर्दों की जानिब से वहाँ पर बड़ी दहशत गर्दी की गई, दहशत गर्दी का वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी हुआ। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहली मरतबा इस हादसे के बाद, इस वाक़े के बाद कोयटा का दौरा किया और वहाँ पर कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर ने उनका इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया और वहाँ से फिर वो गए अस्पताल में जहाँ पर ज़ख्मी मौजूद थे। ज़ख्मियों के साथ बातचीत की, ज़ख्मियों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और उसके फ़ौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर चले गए हैं। अब इससे पहले ये जो वाक़या हुआ, इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बड़ा दो टोक पैगाम दिया गया दहशत गर्दों को, ख़ास तौर पर वो अनासर जो पाकिस्तान के अंदर आके मगरबी बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर से, अफ़गानिस्तान और ईरान के रास्ते से जो आते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके दहशत गर्दी करते हैं। उनको बड़ा दो टोक अंदाज में पैगाम दिया, क्लियर मैसेज आर्मी चीफ की जानिब से भी। और इससे पहले कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर ने भी वहाँ का दौरा किया था और वहाँ पर भी क्लियर पैगाम भेजा था कि इस किस्म की दहशत गर्द को किसी सूरत माफ़ नहीं किया गया, ना किया जाएगा और इनका भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाएगा और इनको ख़त्म किया जाएगा। और इस हवाले से अफ़गानिस्तान को भी वार्निंग दी गई, उनको कहा गया कि आप इस तरह के मामला के ऊपर नज़र रखें, देखें कि कहाँ पर मसला आ रहा है और आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और ये पाकिस्तान आके इस तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। इस हवाले से बड़ा दो टोक पैगाम। और अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर चले गए। ये पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, ये तो आपके सामने, पाकिस्तान को हमेशा से यहाँ थ्रेट होती है, ईस्टर्न बॉर्डर से भी, वेस्टर्न बॉर्डर से भी, और हमेशा पाकिस्तान को यहाँ से थ्रेट रहती है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की फ़ौज है, असीम फ़ौज, वो इनका मुकाबला करती है और जानों के नजराने पेश करती है। सिपाही और फ़ौज के जवान जो है वो शहादत पेश करते हैं और पाकिस्तान को सिक्योर करते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों को सिक्योर करते हैं। इस वजह से इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो लासवाल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम बन चुकी है, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मामला हैं, सियासी मामला हैं, पिछले 1-1.5 साल से, देखिए ये जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा कारनामा है कि जहाँ पर इन्होंने न सिर्फ फ़ौज के मामला को देखा, बॉर्डर सिचुएशन मैनेज की है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जो है, तगड़ी जंग, उसको जारी रखा हुआ है, बल्कि फ़ाइनेंशियल मामला, फॉरेन पॉलिसी के मामला, उसके ऊपर भी जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया। इस पर शहबाज शरीफ ने खुद क्रेडिट दिया है। देखिए पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है, ये PDM की, पिछले 14-15 महीने से, इससे पहले जनरल बाजवा ने किरदार अदा किया था। उन्होंने कुछ अमेरिका के साथ, IMF के साथ डील करवाने में, इस हुकूमत को कुछ रिलीफ दिलवाने में किरदार अदा किया, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट। और आज जनरल आसिम मुनीर ने IMF के साथ जब ये डील करने के लिए जा रहे थे तो IMF ने इनको जो सबसे बड़ी शर्त रखी थी वो ये थी कि आप सऊदी अरब UAE से हमें गारंटियाँ दिलवाएँ, गारंटियाँ दिलवाने के बाद हम आपको एग्रीमेंट, आपके साथ लोन एग्रीमेंट करेंगे, आपको कर्जा वगैरह देंगे। तो जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का सबसे पहले दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने UAE का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान ही जनरल आसिम मुनीर ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ, फिर UAE के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकातें करके ये जो अहम तरीन गारंटियाँ थी फाइनेंशियल, उस हवाले से बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया। और आज तो शहबाज शरीफ ने इस चीज़ को माना भी है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शहबाज शरीफ की जानिब से इससे पहले ईद के दूसरे या तीसरे रोज़, उसमें तो ये सारा क्रेडिट खुद ले रहे थे और कह रहे थे कि देखिए नहीं, हमने बहुत बड़ा कोई कश्मीर फतह कर लिया है और हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, हमने IMF के साथ मुआहदा कर लिया है और ये हमारी टीम को बहुत क्रेडिट जाता है। तो फिर इनको समझाया गया कि जिनको क्रेडिट जाता है उनका नाम लें और उनका जिक्र करें और आइंदा से आपने उनका ही जिक्र करना है। इनकी जानिब से फिर ओके सर, यस सर, ये कहा गया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेना शुरू किया, आर्मी चीफ का नाम लेना शुरू किया कि आर्मी चीफ की बदौलत हमें ये IMF की डील मिली, सऊदी अरब UAE से हमें गारंटियाँ, फाइनेंशियल गारंटियाँ मिली, जिसकी वजह से IMF ने हमारे साथ ये 9 महीने का जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है वो किया है। तो ये बातें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी बड़ी हकीकत है, आर्मी चीफ कितनी बड़ी हकीकत है। पाकिस्तान के अहम तरीन मामला के अंदर आर्मी चीफ किस तरह से अपना किरदार अदा करता है। और आजकल ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर, देखिए इससे पहले सऊदी अरब का दौरा किया, UAE का दौरा किया, फिर इंग्लैंड का दौरा किया और अब जनरल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर चले गए। ये बड़ा अहम तरीन दौरा है।
اور ابھی گئے ہیں، اس کی جیسے جیسے ڈیٹیلز نکلیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ بہت اہم ترین دور ہے، خاص طور پر اس واقعے کے بعد. یہ جو زوب کے علاقے کے اندر ہوا ہے، پھر کچھ ادھر ناردرن سائڈ کے اوپر بھی ادھر بھی کچھ صورتحال ایسی ہے، ڈیولپنگ سٹوریز ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. تو اس لحاظ سے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے پاکستان میں بہت ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اس کے بعد آٹومیٹکلی ملک میں جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اور اس کے ساتھ جو سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ کنٹرول میں آ سکتی ہے. اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اس وجہ سے الیکشن کی طرف جانا، الیکشن کروانا اور ایک ایسی حکومت جس کے پاس عوامی طاقت ہو، عوامی مینڈیٹ ہو، ووٹ کی پاور ہو، عوام کی سپورٹ ہو. اور وہ پاکستان میں صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے اور ایک ہی سیاسی لیڈر ہے. عمران خان وہ سیاسی لیڈر ہے اور پارٹی وہ PTI ہے. لیکن عمران خان کے خلاف یہ سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو مائنس کرنا ہے. عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، عمران خان کے خلاف جو کیمپین ہے وہ بھرپور طریقے سے چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ابھی تک اس حکومت کو، کیونکہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ آج بھی برقرار ہے، ٹائم و ٹائم ہے، آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے. اور اب سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے جو نوٹس جو سماعت شروع کر دی گئی ہے دوبارہ سے اس کیس کی، جو ملٹری کورٹس کے اندر، فوجی عدالتوں کے اندر سماعت کے حوالے سے نیکسٹ ویک یعنی کہ اگلے ہفتے سے وہ شروع ہو جانا ہے. اور یہ بڑا اہم ترین کیس ہے، بہت اہم ترین کیس ہے، اور اس کیس کے اندر بڑی اہم ترین سماعت ہونی ہے. اور یہ اصل میں کیس ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں، نون لیگ اصل میں انتظار کر رہی ہے پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ وہ چیف جسٹس بنے، اس کے بعد ان کو ریلیف ملنا شروع ہو. لیکن اس سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس ابھی کچھ ٹائم ہے، 17 ستمبر تک ان کے پاس ٹائم ہے. اس سے پہلے بہت اہم فیصلے ہو سکتے ہیں اور یہ تاریخی فیصلے ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بدل سکتی ہے. اس وجہ سے یہ جو کیس کی سماعت ہے، ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی، اور دوسرا جو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو سماعت ہونے جا رہی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، یہ بہت اہم ترین سماعت ہے. اور اسی سے یہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن نہیں ہے. اب اگلے ہفتے شروع ہونی ہے تو اس سے اگلا ہفتہ لاسٹ ویک ہونا ہے، آخری ہفتہ ہونا ہے اس حکومت کا. تو اس وجہ سے حکومت کو یہ فکر اب لگی ہوئی ہے، حکومت فکر مند ہے، حکومت کو اس حوالے سے تشویش ہے کہ اس میں سے کیا نکل سکتا ہے اور اس میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو ہماری جتنی کوششیں ہیں، کیونکہ یہ ان کی کوشش ہے کہ جتنی دیر تک عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا، اس کو اندر نہیں کیا جاتا، جیل میں نہیں ڈالا جاتا، اتنی دیر تک ہم الیکشن نہ کروائیں. تو اگر یہاں 1-2 مہینے یہاں لگ جاتے ہیں اور آگے لگ جاتے ہیں پورا ٹرائل کرنے میں، 4-5 مہینے تو نکل گئے، تو اتنی دیر تک عمران خان کی سزا ہوتی نظر نہیں آتی. تو عمران خان ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور الیکشن میں ان کا سامنا کرے گا اور الیکشن میں کلین سویپ بھی کرے گا.